और जोरदार इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान हजरत शेख सैया मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, हम ये चाहते थे कि 11 बजे तक प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए। बहुत से उलमा और शोरा बाकी रह गए, उनकी न तकरीरें हो सकी न नातें हो सकी और 11:30 बजने वाला है। तो 2-4 जुमले आप समाअत कर लें, उसके बाद सलातो सलाम होगा और कुल फातिहा होगी। कुल का मतलब होता है कहो, यानी एक वो वक्त होता है कि जब भिखारी जाकर दरबार में हाजिर होता है, अपनी फरियाद करता है, ये इन अल्लाह वालों की मर्जी है, सुने या न सुने। मगर कुल का वक्त वो वक्त होता है कि जब साहिब आस्ताना खुद कहते हैं कि कहो तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें क्या मांगना है, और उस वक्त दिल की मुरादें पूरी होती हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आप घबराएं नहीं, बस चंद मिनटों में ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और आप फैज़ व बरक़ात के खज़ीने लेकर अपने घर जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। ताज़ा खाही दाश्तन कर दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाद खाई किस्से पारीनारा। हर कुजा बूद चश्मे शीरी, मर्दमा मुर्द मोर गिरदाएं। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल कलम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। 618 साल का एक तवील अरसा बीत गया। हजरत शेख सैयाह को इस दुनिया से पर्दा फरमाए, मगर इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी आज तक हर साल 10-11 शव्वालुल मुकर्रम को हजरत के आस्थाने पर दीवानों की भीड़ लगी रहती है। रोजाना अकीदतमंद यहाँ हाजिर होते। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े जाओ हस्मत वाले इस दुनिया में आए, हुकूमतें की, चले गए। आज उनकी मरघटों का अगर आप पता लगाना चाहें तो मुश्किल से पता चलेगा कि कहाँ उन्हें दफन किया गया, कहाँ उनकी कब्रें। मगर अल्लाह वालों के मज़ार पर सुबह शाम हाजतमंदों की भीड़ लगी रहती है। ये हजरत शेख सैयाह कितने बड़े वली हैं। ताजदार रुदौली सरकार शेखुल आलम हजरत मखदूम अहमद अब्दुल्ला रुदौलवी का ये पैदाइशी वतन है। मगर सियाहत के बाद जब आप वापस आए तो हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि हजरत शेखुल आलम हजरत शेख सैयाह के मज़ार शरीफ पर आए, फातिहा पढ़ी, मदीने वाले आका के दरबार में दुरूदो सलाम पढ़ा और उसके बाद कहा कि हुजूर आप यहाँ के साहिब विलायत, आप यहाँ के हाकिम हैं, आप यहाँ के ताजदार हैं। अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो मैं यहाँ सुकूनत अख्तियार करूं, वरना यहाँ छोड़कर चला जाऊं। हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि एक घड़ा और एक मुसल्ला मिल जाए। ये मढ़ा तालाब जो आज आप बहुत लंबा चौड़ा तालाब देख रहे हैं, 600 साल पहले ये तालाब नहीं था बल्कि हौज था।
हजरत शेख सैयाह ने अपने कब्र से आवाज दी, अब्दुल वहाब हौज के करीब आओ। जब हौज के करीब पहुंचे तो फरमाया हौज में हाथ डालो, और जब आपने हौज में हाथ डाला तो आपको मुसल्ला भी मिल गया और आपको घड़ा भी मिल गया। आपने जो मांगा था वो मुराद मिल गई। आपने ये समझ लिया कि अब मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिल गई। किस कदर साहिबे करामत बुजुर्ग हैं। ये लकड़ी का खूंटा जो यहाँ बंधा हुआ है, मैंने खुद अपनी निगाहों से एक दो नहीं सैकड़ों पागलों को देखा। उन्हें लाके यहाँ बांधा जाता है, जंजीरों में जकड़ के लाया जाता है और फोल बकते रहते हैं, मगर 2-4 दिन बंधने के बाद उनका पागलपन दूर हो जाता है और वो कहते हैं शेख सैया बाबा अच्छा करो, शेख सैया बाबा अच्छा करो, शेख सैया बाबा अच्छा करो। और जब और अच्छे हो जाते हैं तो उन्हें खूंटे से रिहाई मिल जाती है। सरकार शेख सैया के आस्थाने पर वो झाड़ू लगाने की खिदमत देते हैं। सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि रुदौली शरीफ का जो अमीर जमात है, जिसे मोइन कुरैशी कहते हैं, वो पागल हो जाता है। और जब पागल होता है तो उसके घर वाले पागल खाना ले जाते हैं, बिजली का शॉट लगवाते हैं, डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूजू दवा की किसी इलाज से फायदा न हुआ और थक हार कर इसी आस्थाने पर लाए, इसी खूंटे में उन्हें बांधा। और जब लड़कों ने टीप मारी और कहा मोइन कहो शेख सैया बाबा अच्छा करो, कहा शेख सैया बाबा अच्छा करो, तो चंद ही दिनों में पागलपन से उसे सेहत मिल गई। हर कुजा बूद चश्मे सीरी मर्दुमा मुर्गो मोर गिर। रुदौली शरीफ इतना बड़ा कस्बा है, मगर किसी कस्बे का नाम सूफियाना नहीं है। इस कस्बे का नाम सूफियाना क्यों सूफियाना है? इसलिए कि तसव्वुफ के ताजदार हजरत शेख सलाह दुर्वेश का यहाँ आस्थाना है, आराम कर रहे हैं। और हजरत की निस्बत से इस मोहल्ले का नाम मोहल्ला सूफियाना पड़ गया। आप उधर नजर उठा के देखें तो एक मंदिर बनी नजर आएगी, और जब पहली मंजिल का काम खत्म हो गया, दूसरी मंजिल पे काम शुरू हुआ, तो गैर मुस्लिमों ने भी कहा कि इस मोहल्ले में कोई 2 मंजिला इमारत नहीं बनाता है, 2 मंजिला इमारत ना बनाओ वरना तबाह हो जाओगे। उसने कहा ये खाली कहने की बात है, मैं तो बनाऊंगा। और जैसे ही काम शुरू किया, एक ही लड़का था, मर गया। कुछ दिनों शोक मनाया, फिर उसके बाद काम लगवाया, बीवी मर गई। फिर कुछ दिनों के बाद काम लगवाया, खुद पागल हो गया। आज मुसलमान तो मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम भी वहां जाने को तैयार नहीं है। ये अल्लाह वालों के आवाज़ एक गुलाब के फूल की तरीके से होते हैं। गुलाब के फूल के करीब जो भी चला जाए, चाहे वो अपना हो या पराया, उसकी मुसामे जहाँ मुअत्तर हो जाती है। इन अल्लाह वालों के आस्थाने पर अकीदत से जो भी आ जाए, उसकी दिली मुरादें पूरी कर दी जाती है। मैं खुद आपको अपनी आप बीती बताऊं, मुझे 42 साल हो गए आपके रुदौली शरीफ में आए हुए। मैं खुद से नहीं आया था। अल्लाह ताला कब्र में रहमतों के सावन बासों बरसाए, सावन बादों बरसाए मोहल्ला सुफियाना के उन लोगों को कि जो रौनाही गए और वहाँ लोगों से कहा कि हमारे रुदौली के लिए कोई आलिम दे दीजिए। तो इसी मोहल्ले के बुजुर्गों ने जब फरमाइश की तो रौनाही के उलमा की नजर इंतखाब मेरे ऊपर पड़ी और मुझे यहाँ लेकर आए। 42 साल पहले जब मैं आया था तो मैं बच्चा तो नहीं था, मगर बचपना जरूर था। बचपना खत्म हो गया, जवानी आई वो भी खत्म हो गया। आदमी के 3 दौर होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन भी खत्म हो गया, जवानी भी खत्म हो गई, अब बुढ़ापा भी खत्म होने के करीब है। अब तो खाली एक ही कैफियत बाकी है कि आंखें बंद हो जाएं, कब्र में उतार दिया जाए। अब मैं खुद ही इतना मजबूर हो चुका हूं कि तमाम बीमारियां घेरे हुए हैं और बगैर किसी सहारे के चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है।
कई कई बार मस्जिद में गिर पड़ा, बेहोश हो गया। मदरसे के दरवाजे पर राह चलते हुए भी कई मर्तबा गिर पड़ा। मगर जब मैं आया था 42 साल पहले तो हज़रत शेख सैया के आस्थाने पर और सरकार शेखुल आलम के मज़ार पुरनवार पर मैंने हाजिरी देने के बाद एक ही दुआ मांगी थी, सरकार आपने हमें अपने दरबार में बुला लिया है तो पूरी जिंदगी यहीं रखिएगा, किसी और दरबार में न जाना पड़े, किसी और बारगाह में न जाना पड़े। तो मैं इस करम के कहाँ था काबिल, ये हुजूर की बंदा परवरी। ये इन बुजुर्गों ने करम फरमाया कि 42 साल के तवील अरसे में कितना काम हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहाँ यहाँ तक है। आज दारुल मखदूमिया जो आपने कायम किया था, आपके आबा अजदाद ने कायम किया था, उस मदरसे की खिदमात मुल्क से आगे बढ़कर बैरून मुल्क पहुँच चुकी है। अभी अजीज गिरामी मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद सलमान रजा फरीदी के कई अशार आपने समाअत फरमाए। वो कहाँ के तरबियत याफ्ता, कहाँ उन्होंने तालीम हासिल की है? आपके इसी दारुल मखदूमिया में पढ़ा, यहीं हाफिज कुरान बने, यहीं कारी कुरान बने, यहीं आलिम दीन बने और आज विदेश में मस्कत ओमान की नूरी जामे मस्जिद में बैठ इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि दारुल मखदूमिया में जितने बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वहाँ उस्ताद को सुनाने के बाद आते हैं हजरत शेख सैया के आस्थाने पर और यहाँ हजरत को सुनाते हैं। और ये बच्चों का तजर्बा है कि जिसने एक मर्तबा खत्म कुरान पाक हजरत के आस्थाने पर बैठ कर लिया, उसका कुरान पाक बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है। चाहे मुल्क में रहे, चाहे बैरून मुल्क चला जाए, कोई उसको लुक़मा देने वाला नजर नहीं आता। खुद मेरा बेटा मौलाना तनवीर रजा, ये मौलाना अम्मार रजा भी यहाँ मौजूद है। मौलाना तनवीर रजा यहीं हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने और इस वक्त अफ्रीका की मलावी की जामे मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इमामत भी कर रहे हैं, तरावी भी पढ़ा रहे हैं और तफसीर कुरान दर्से कुरान भी दे रहे हैं। तबीयत बाग हो जाती है जब अफ्रीका मलावी के लोग वहाँ से दुआएं देते हुए कहते हैं कि आपके मदरसे ने ऐसे हीरे पैदा किए हैं कि हम लोग उन्हें पाने के बाद अपने को बड़ा खुशनसीब तस्वुर करते हैं। कफस की तीलियों से लेकर शाखे आशियां तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहाँ तक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत शेख सैया ऐसे साहिब करामत बुजुर्ग हैं कि अब इनकी करामतें कहीं पोशीदा नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल आप हजरत का उर्स मनाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म की शूटिंग हुई, उस फिल्म के शूटिंग के मौके पर लाखों रुपए की पेशकश इस आस्थाने के लिए भी की गई कि हमसे ये लाखों रुपए ले लो और यहाँ हमें शूटिंग कर लेने दो। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आस्थाने के जिम्मेदारों को, आस्थाने के खादिमों को और मोहल्ला सुफियाना के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों को। उन्होंने कहा दौलत जिसको चाहिए वो ले, जिसके नजर में रमजान का एहतराम नहीं है ना हो, जिसके नजर में मस्जिद और मजार का एहतराम ना हो, मगर हमारी नजर में मस्जिद का भी एहतराम है, रमजान का भी एहतराम है, मजार का भी एहतराम है। हम शेख सैया के मजार के हुर्मत पामाल नहीं हुई। लाखों रुपए को ठोकर मार दी। शायद आपको मालूम ना होगा, लेकिन मैं ये आपको बताते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि मुझसे भी मशवरा लिया। मैंने कहा मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, मगर अपनी जबान से जो हक बात है वो मैं बता सकता हूँ। मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मकान का दरवाजा पोशीदा हो गया, बारिश की वजह से फूल गया। यहाँ बहुत से लोग हैं, ये राज मोहम्मद हैं, लकड़ी का काम करते हैं, इनसे पूछिए पानी ज्यादा बरसता है तो लकड़ी फूल जाती है, खोलें तो चिड़चिड़ाहट की आवाज, बंद करें तो चिड़चिड़ाहट की आवाज। मौला अली को गवारा न हुआ, खैबर शिकन हाथ बढ़ाया, दरवाजा उखाड़ के अलग फेंक दिया और पर्दे के लिए टाट लटका दिया।
एक बढ़ई आया, उसने कहा हुजूर आपके दरवाजे पर पल्ले के बजाय टाट लटका हुआ है, आप इजाजत दें तो मैं दरवाजा ठीक करके लगा दूं। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया अगर तुम्हारी मर्जी है ठीक कर दो। उसने औजार निकाला, दरवाजे के करीब पहुंचा, ठीक करना चाहा तो मौलाए कायनात को जला लाया, फरमाया क्या यही दरवाजा ठीक करोगे? हुजूर जब दरवाजा यहाँ लगना तो ठीक कहाँ करें? कहा मदीने के बाहर ले जाओ, वहां ले जाके दरवाजा ठीक करो और चुपके से लाकर यहाँ लगा दो, चुपके से लाकर यहाँ लगा दो। कहा सरकार बात समझ में नहीं आई, दरवाजा यहाँ लगना है और ठीक करने के लिए आबादी के बाहर इतनी दूर आप भेज रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो फरमाया जब दरवाजा ठीक करोगे तो तुम उसमें औजार चलाओगे, कुछ ठोकने बजाने में शोर पैदा होगा, और जहाँ रसूलुल्लाह आराम कर रहे हो, अल्लाह का घर मस्जिद नबवी हो, वहाँ कोई शोर पैदा हो, कोई आवाज बुलंद हो, ये मेरे गैरत ईमान को गवारा नहीं है। मदीना जाके हम समझे तकद्दुस इसको कहते हैं, मदीना जाके हम समझे तकद्दुस इसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फ़िज़ा संजीदा संजीदा। आपकी माँ, हमारी माँ, सारी उम्मत की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने सुना कि सरकार के रोजे के बगल में किसी ने अपने मकान में कील गाली, और जब कील गाली तो कील गालने में हल्की सी एक आवाज होती है, हल्की सी आवाज। हजरत आयशा तड़प मकान मालिक को बुलाया, कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पे ऊंची ना करो, तुमने कील गाल कर शोर पैदा किया है, मेरे नबी के आराम शरीफ में तस्वीर बर्पा किया है, अल्लाह को गवारा नहीं है, इसलिए ये शोर मत पैदा करो। गोया हजरत आयशा ने बता दिया कि नबी की बारगाह में अदब करना चाहिए, अदब गाहे से ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तक नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायदी दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मदीना शरीफ के गली से गुजर रहे हैं, एक जगह गाने बाजे की आवाज आई, उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां अपने दोनों कानों में डाली, राह चलते रहे, उंगलियों को कानों में डाले रखा। कुछ दूर जाने के बाद तब उंगलियां निकाली, पूछा भाइयों क्या अब आवाज आ रही है गाने की, बाजे की? कान नहीं। तब आपने हाथ हटाया और उसके बाद फरमाया मुझसे पूछो मैंने ऐसा क्यों किया। सहाबी रसूल के लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा है अल्लाह के पैगंबर मदीना शरीफ की ऐसी गली से गुजर रहे थे और एक जगह गाने बाजे का शोर हो रहा था। जब सरकार ने सुना तो अपनी मुबारक उंगलियां अपने कानों में डाल ली और कुछ दूर जाने के बाद उंगलियां हटाकर पूछा क्या अब भी आवाज आ रही है? लोगों ने कहा हाँ। तो फिर आपने उंगलियां कानों में डाल ली। कुछ और दूर जाने के बाद आपने फरमाया अब भी आवाज आ रही? लोगों ने कहा नहीं। तो सरकार ने उंगलियां अपने कानों से निकाल ली। गोया जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हें ये गवारा नहीं कि गाना बाजा बजाकर शोर पैदा किया जाए। रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में मस्जिद की दीवार से मिलकर फिल्म की शूटिंग कराई गई और वहाँ गाना बाजा का शोर मचाया गया। रमजान का तकद्दुस पामाल हुआ, अजान की हुर्मत पामाल हुई, नमाज की हुर्मत पामाल हुई, कुरान के तिलावत की हुर्मत पामाल हुई। अरे मस्जिद तो मस्जिद है। मैं मदरसे में रहता था, वहाँ तक शोर हंगामा रहता था। जो लोग मस्जिद में जाते थे उनसे पूछिए अगर मैंने ये कहा कि रमजान का एहतराम करो और ये गाना बाजा बंद करो, ये शूटिंग बंद करो चंद खोटे सिक्कों के लिए, ये बेहुरमती नमाज की, रमजान की, कुरान की, अजान की ये बंद करो, तो जिनके अकीदे और धर्म में तबर्रा लिखा है उन्होंने तबर्रा बका तो मुझे कोई दुख नहीं है। मगर अफसोस तो उन बच्चों का हुआ कि जिनके बाप दादा मुझको लेकर आए थे, 42 साल से मुझको यहाँ रखा था, वो भी एक नाजायज हराम और गुनाह के काम की हिमायत करने लगे और वो भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगे। जरा सोचो कल मैदान महशर में अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया मैंने गाने बाजे की आवाज सुनकर अपने कान में उंगलियां डाल ली थी और तुम गाने बाजे वालों की हिमायत कर रहे थे, कहीं अल्लाह ने पूछ लिया तुम इतना बड़ा जुर्म कर रहे थे, तो कुरान में वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ये जुर्म करने वाले कहाँ हैं? इन जुर्म करने वालों को अहले हक के बस महफिल से निकाल दो और इन्हें जहन्नम के बलकते हुए शोलों में डाल दो। इसलिए हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे मोहब्बत है। कुछ लोग कहते हैं ये हसद है,
ये हसद बोल रहा, खुदा की कसम हसद नहीं है। आप सोचो, जरा गौर करो, समझो कि हक क्या है, बातिल क्या है। इसी मोहल्ले में एक बदबख्त ने मिंबर पर खड़े होकर तकरीर की। उस तकरीर में कहा कि हज़रत उमर ने माज़अल्लाह शराब पी और शराब के नशे में बुध के दिन उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ाई और सहाबा ने उनके पीछे नमाज पढ़ ली। जोर से बोलो माज़अल्लाह। मैं रुदौली वालों आपसे पूछता हूँ, अगर खुदा न खास्ता कोई इमाम पागल हो जाए, शराब का नशा कर ले और वो बुध के दिन आपसे कहे चलो जुमा पढ़ लो, तो आप 1000 गए गुजरे हो, फिर भी क्या बुध के दिन जुमा पढ़ने जाओगे? और नबी के मुकद्दस सहाबा जिनकी तरबियत नबी ने फरमाई, क्या वो बुध के दिन ये जलील हरकत करेंगे? मगर इसी मोहल्ले सुफियाने के एक बदबख्त ने ये ऐलान किया और अभी तक वो अपने ऐलान पे कायम है। न उसने तौबा किया, न माफी मांगी। और जब इफ्तार पार्टी की तो आप लोग उसके घर पहुंच गए और आपने बैठ के उसके घर पे इफ्तार भी किया, खाना भी खाया। कल मैदान महशर में अगर अल्लाह और रसूल ने पूछा तो क्या जवाब दिया? मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। अगर हक बात कोई बयान न करे तो उसको हदीस में गूंगा शैतान कहा गया। हजरत अली फरमाते हैं, हक बात कहने से अपनी जबान मत रोका करो, इसलिए कि वक्त से एक लम्हा पहले कोई तुम्हें मार नहीं सकता, आई हुई रोजी को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आप दयारे हक में रहते हो। 42 साल हो गए, मैं कब्र में पैर लटकाए हुए हूँ। कब मौत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर जितना मुझसे हो सका मैंने आप तक हक की तबलीग पहुँचाई है। और अब मैं रहूं ना रहूं, हमारी जिम्मेदारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। आप दयारे हक में रहते हो। अब आपसे सवाल होगा कि हक आपने कितना माना था, सुनने के बाद उस पर कितना अमल किया था। अल्लाह तौफीक दे तो आप हक मानिए और नाहक का साथ छोड़ दीजिए, बातिल का साथ छोड़ दीजिए। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस आस्थाने से मोहब्बत रखने वाले मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले के उन गयूर लोगों का, जिन्होंने शूटिंग करने वालों को धुतकार दिया और उन्होंने लाखों रुपए को ठोकर मार दी और कहा हम आस्थाने की हुर्मत को पामाल नहीं होने देंगे। हम बजाय यहाँ कोई बहुत बड़ा इंतजाम करने के मामूली इंतजाम कर लेंगे, मुख्तसर इंतजाम कर लेंगे, मगर आस्थाने की हुर्मत पामाल हो ये मेरी गैरत को गवारा नहीं होगा। अल्लाह तबारक तआला हमारे आपके इसी जज्बात को कायम रखे और आइंदा इस आस्थाने की चौखट से हम वाबस्ता रहें। इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह वालों का फैज़ हमें मिलता रहेगा। खड़े हो जाइए, अपने आका के दरबार में हदीस दुरूद सलाम पेश।